दमोह की नगरपालिका पर एक बार फिर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। जहां मंजू वीरेंद्र राय के द्वारा अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की गई है, तो वहीं सुषमा विक्रम सिंह ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। चुनाव हो जाने के बाद सभी पार्षद और प्रत्याशी बाहर निकले। सभी के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। जहां जीती हुई पार्टी कांग्रेस के द्वारा जनता और लोगों का आभार माना गया। और इस जीत के बाद जहां कांग्रेस में जोश नजर आ रहा है, वहीं इस जीत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में विधायक अजय टंडन का नाम सामने आ रहा है। विधायक अजय टंडन की रणनीति के चलते ही कांग्रेस ने यह जीत हासिल की है। तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मनु मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष रतनचंद जैन की रणनीति भी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और उपाध्यक्ष पद के प्रत्याशी को विजयश्री दिलाने में महती भूमिका नजर आई है। तो ऐसे हालात में नगर पालिका पर कांग्रेस का एक बार फिर कब्जा हो गया है और कांग्रेस की जीत के बाद कांग्रेस के लोगों में उत्साह का संचार है। क्या कुछ कहा इस चुनाव के बाद लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, भाजपा के लोगों ने, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। आगे अपन ने जो वादे किए हैं वो यानी कि जनता से और पार्षद तो सब पूरे किए जाएंगे। स्वच्छ प्रशासन का वादा है अपना। तो कैसे लग रहा है आपको कि 17 आपके पार्षद थे और आपको 24 मिल गए, तो क्या मानते हैं कि क्यों मिलेगा? जैसे कांग्रेस और सबके प्रयास से जीत का श्रेय आप किसको देंगे? पूरी पार्टी को और यानी कि अपने पार्षदों को। अब आप समन्वय बना के सबके साथ किस तरीके से काम करेंगे? क्या आप सबकी सलाह से नगर पालिका चलाई जाएगी। कोई ऐसा कोई बड़ा काम है जो शहर के लिए आपको करना हो, विकास के लिए, ऐसा कोई आप? अब जो भी शहर के सामने आती जाएंगी समस्या वो यानी कि पूरी की जाएंगी। कल भी हमने अपने इंटरव्यू में आप लोगों से कहा था, हम जो चुनाव जीत कर आए हैं, दमोह की जनता ने मैंडेट तो हमें पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमारा ही दल सबसे बड़ा दल था। 17 हमारे पास थे, 14 किसी के पास थे, कुछ निर्दलीय थे और कुछ अन्य दल के थे। हमने कल अपील की थी कि हम एक नगर पालिका में स्वच्छ प्रशासन देंगे और बढ़िया किस्म से जनता की सेवा करना चाहते हैं। और जो भी हमसे जुड़ना चाहता है हमारी कांग्रेस पार्टी से, वह किसी भी दल का हो, कोई भी विचारधारा का हो, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले थे। और आपने देखा इसी माध्यम से हम 17 से 24 पर पहुँचे। उपाध्यक्ष में वोटें कम क्यों हो गई? वो अलग अलग, देखिए क्या होता है, कहीं कहीं कुछ व्यक्तिगत भी संबंध और वो भी होते हैं शायद। लेकिन जिला पंचायत में भी ये हुआ था, हम 4 थे, हम 10 पर पहुँचे थे। कहने का मतलब ये है कि पार्षदों से लेकर जनता तक का विश्वास कांग्रेस के प्रति है, तभी तो आज हम इस संख्या को बना पाए। टीएसएम आपके साथ रहा? जी, टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया जी, वो आपके साथ रही? टीएसएम टीम सिद्धार्थ मलैया हमारे साथ रहे। कौन रहा कौन नहीं रहा, आज सवाल इस बात का नहीं है। ये तो अपने आप में उदाहरण है। 17 से 24 अगर होते हैं तो कोई ना कोई तो हमारे साथ में रहा है। नहीं तो आपको किस तरह से ये अब देखिए ऐसा है, राज की बातें हैं, राज को राज रहने दें। मैं आज के इसके लिए हमारे प्रदेश के नेता और हमारे अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को और दूसरा धन्यवाद दमोह की जनता को देना चाहता हूं। दमोह जिले की जनता ने जो कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है, पहले हम जिला पंचायत का चुनाव जीते, उसके बाद नगर पालिका जीते, पथरिया नगर पालिका जीते और हिंडोरिया में निर्दलीय जीता है। इस प्रकार आज भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। मेरे कुछ पत्रकार साथी हैं जो मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं, मैंने कल उनसे मिल के कहा था कि कल का रिजल्ट खुलेगा तो आप देखना अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनेगा। पथरिया की भी बहुत खुशी है
और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी आप लोगों के आशीर्वाद से बना है। तो मैं दमोह की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उनने जो हमें जीत दिलाई है, ये कांग्रेस पार्टी की जीत है, ये व्यक्तिगत किसी व्यक्ति की पार्टी के लिए जीत मिली है और ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है। जिला पंचायत की जीत हुई है, नगर पालिका की जीत हुई है और आने वाले समय में 2023 में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग, सत्ता में नहीं होने के बाद भी जहां जहां हम लोगों को ज़रूरत थी, हम लोगों को हर जगह निष्पक्ष चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने और मीडिया के लोगों ने जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और मीडिया के साथियों का धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आने वाले समय अगर हम लोगों की कोई कमी है तो आप उसको भी हम लोगों को दिखाना, ताकि हम उसमें सुधार करें और दमोह जिले को एक अच्छा प्रशासन दे सकें। कांग्रेस के साथ कौन रहा, कैसे वोटें बढ़ गई? देखिए, अब इसको पर्दे में रहने दो तो ठीक है। हम लोगों को 17 से 24 बने हैं, ये उन लोगों का वोट है हम लोगों को जो दमोह के विकास में सहयोग चाहते थे। और मैंने पहले भी कहा था, हमारे जो साथी हैं उनसे मैंने सबसे कहा था कि जब रिजल्ट खुलेगा, एक इंटरव्यू हुआ था 2 जगह, उन इंटरव्यू में मैंने कहा था कि आप इसको संभाल के रखना, हमें फिर से चाय पे बुलाना, हम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बनाएंगे। तो मैं आज एक बार पुनः दमोह जिले की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिनने 17 पार्षद हमारे जिताए थे। उस दमोह की जनता का हृदय से बार बार नमन करता हूं और चाहता हूं कि हम लोगों को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि हम दमोह की जनता के हित में अच्छा काम करें। हम लोगों समय समय पे जनता के साथ में रह के और जो समस्याएं रह गई हैं उन समस्याओं का निपटारा करें, जिला पंचायत में भी और नगर पालिका में। उपाध्यक्ष में वोटें कम कैसे हो गई? देखिए, ये चुनाव कुछ व्यक्तिगत चुनाव भी रहते हैं, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है, कभी किसी की पसंद कोई व्यक्ति रहता है। अध्यक्ष में हम लोगों का टारगेट था कि पहले अध्यक्ष बन जाए, फिर उपाध्यक्ष में चुनाव में हम लोगों को भी थोड़ा भी विश्लेषण करना पड़ेगा कि हमारी 2-3 वोट कम क्यों हुई, पर जीत महत्वपूर्ण होती है, भले ही 1 वोट से जीते हैं। तो मैं इसके लिए बधाई देता हूं कि हम लोगों की जीत हुई है। हार की समीक्षा की जाएगी पार्टी संगठन द्वारा। वैसे मैंडेट जारी होने के 12 घंटे बाद चुनाव हो गया। कई लोग मैंडेट की मांग कर रहे थे। मैंडेट एक को जारी होता है, अन्य को बुरा लगना मनुष्य का स्वभाव है। थोड़ा सा अंतराल हो जाता तो ये विरोध में नहीं बदल पाता। पार्टी के कुछ पार्षदों द्वारा गड़बड़ किया गया है, ये सारे तथ्य सामने आएंगे, पार्टी समीक्षा करेगी। क्रॉस वोटिंग हुई लगता है? निश्चित रूप से क्रॉस वोटिंग हुई। आपको और क्या लगता है कि संगठन काम नहीं कर पाया? कल रात्रि में हम लोगों की जो रणनीति बनी थी, उस रणनीति में मैं अकेला पड़ गया था। मुझे आशा थी कि हम लोगों के द्वारा जो पृथक पृथक रूप से समीकरण बनाए गए थे, जो गणित बनाए गए थे, जो मेहनत की गई थी, मुझे लग रहा था वो सम्मिलित रूप से हो जाती तो जीत निश्चित थी। परंतु वो समीकरण, वो मेहनत, वो चीज़ें सम्मिलित नहीं हो पाई। उस समय अकेले ही और समय अभाव के कारण भी ये स्थिति बनी। भाजपा में बिखराव भी है क्या? थोड़ा बिखराव तो है, कुछ लोगों द्वारा तो मैंडेट ना मिलने को लेकर खुला विरोध भी दर्ज किया गया। निर्दलियों की तरफ से आड़ थी, कितना निर्दलियों का समर्थन मिला है, निश्चित रूप से मिला है। देखिए, जनता ने जो हमें बहुमत दिया था, उसके आधार पर हम जनमत से खुश थे। 14 पार्षद हम जीत करके आए थे और उसके बाद भी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलजुल करके वो नगर पालिका बनाने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें हम सफल नहीं हुए और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद थे वो सभी एक रहे। इसके लिए मैं उन सभी पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जो मिलकर के मेहनत की है
उसके लिए भी मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी चूक रही, जिससे हम दूसरे लोगों को अपने साथ लेने में असफल रहे, इसलिए हमारी नगर पालिका। अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भी भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर और आप पर भी आरोप लगे थे षड्यंत्र के। इस बार किस पर षड्यंत्र का आरोप है? देखिए, इसमें ये सिंबल से चुनाव होते हैं, सिंबल से जितने हमें पार्षद मिले थे उससे ज़्यादा हमारे लिए वोट मिली है, तो निश्चित है इसमें किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप ऐसी कोई बात नहीं है। यह गुप्त मतदान है। गुप्त मतदान की मर्यादा रखते हुए नगर के विकास के लिए वोट दिया है। जो निर्णय आया उसको स्वीकार करते हैं। जहां अध्यक्ष के लिए कांग्रेस को 24 वोट मिले, वहीं उपाध्यक्ष में 20 वोट रह गए, क्या मानते हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी को तय करना चाहिए, उन्हें इस चीज़ का बैठ के वो समीक्षा करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। हम तो जहाँ थे हम वहाँ हैं, परंतु हो सकता सेंध वहाँ लगी हो।